अस्सलामुअलैकुम वेलकम। आज हम आपके लिए क्या रेसिपी ले गए हैं। ये खस्ता करारा कबाब। ये किस चीज़ के कबाब है, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करिए कि इसको हमें किस तरह रेडी करना है, क्या क्या अज्जा इसमें ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको आगे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा। और इसमें हमने क्या क्या शामिल किया। ये किस चीज़ के कबाब है। कटलेट, आलू के कबाब, खस्ता करारे। आप चिकन कबाब खाना भूल जाएंगे, ये कबाब आप ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट स्टेप। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम आलू के कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी आप बनाएंगे तो चिकन कबाब भूल जाएंगे। चिकन कबाब को करेंगे बाय बाय। ये हमने 6 आलू लिए हैं, इसको हमने मैश कर लिया और इसको हमने माइक्रो में बॉईल किया है। आप पानी में बॉईल कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चिली जा रही है, प्याज जा रहा है एक बड़ा, 2 अदद टमाटर जा रहे हैं, दलदड़ी सुरख मिर्च जा रही है, ज़ीरा जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है बेसन और मकई का आटा, ठीक है। और जब मैं आलू मैश कर रही थी, नमक मैंने उस टाइम डाल दिया। ये कोरिएंडर धनिया है, ये भी इसमें हम ऐड करेंगे। और ये दरदरा किया हुआ क्या है, सूखा धनिया। सूखा धनिया आप डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन अच्छा टेस्ट आएगा तो आप इसको ऐड कर सकते। चीज़ों को हम कर देंगे साइड पे और ले आएंगे बाउल जिसमें हमने इसको रेडी करना है, ठीक है। तो एक बड़ा सा बाउल ले आए जिसमें इसकी हमने हड्डी पसली एक कर देनी है, ठीक है। तो ये 6 आलू है। तो ये अब जा रहा है ज़ीरा और नमक इसमें पहले मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। ये ना हो कि आप कहेंगे हाय आपने नमक नहीं ऐड किया। और ये देखें क्या है, हमने दलदली पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी और जो है मकई का आटा और बेसन। ये और कोरिएंडर धनिया भी चला गया, इसकी भी हमने अपनी हल्दी पसली ऐड कर देनी है। और जो है सूखा धनिया भी चला गया है। अभी बारी आ गई ग्रीन मिर्च की, कटिंग की हुई ग्रीन मिर्च 5-6 अदद। और लाल जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, टमाटर और प्याज, ऑनियन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी हड्डी पसली आपने एक कर देनी है। एक कतर ये बाजू मेरे ऊपर टिक नहीं रही है, मैं क्या करूँ। ये देखिए मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार मस्ती कर रहे हैं, मस्ती मस्ती, लेकिन ये है अब क्या करें। आपके लिए हमने न्यू रेसिपी और हम बना रहे हैं। ये है आलू के कटलेट, आलू के कबाब। और ये आलू के कबाब ऐसे खस्ते करारे बनते हैं ना कि आप जो है बाकी मतलब चिकन कबाब को खाना भूल जाएंगे, इतना यमी टेस्ट होता है इसका। तो इंशाल्लाह ये बनाएं। और इसमें पानी का एक चटका, एक चुटकी भर भी आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि और इससे जो है हमारे आलू में भी पानी नहीं था, क्योंकि हमने माइक्रो में बॉईल किए सूखे सूखे आलू। इसका बहुत ज़बरदस्त यमी टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास है माइक्रो तो उसमें आप आलू बॉईल करें, ठीक है। और फिर इस तरह जो है मिक्सचर रेडी करें, बनाएं तो चिकन कबाब को आप भूल जाएंगे। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसमें ब्रेड ग्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास डबल रोटी है या आपके पास ब्रेड है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो मकई के आटे से ही आता है। मकई का आटा आपके पास सफ़ेद फॉर्म में है, येलो फॉर्म में है, ठीक है। तो आप ऐड करो तो फिर देखो इसका जो है टेस्ट। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो रहा है। इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसकी हड्डी पसली हमने ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये टमाटर जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और जो है इसका जो है अभी मिक्सचर माशाल्लाह देखें हमने रेडी कर दिया। अभी हम इसकी टिक्के बनाएंगे गोल गोल, जो शेप आपको पसंद है। हम चपली कबाब की तरह गोल गोल बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इन्जॉय करेंगे। किस तरह बनाएंगे आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ जुड़े रहें, देखते रहें। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। आप सबका फैमिली चैनल ये एक हमने बना ली है। ये देखिए इसी तरह अपने हम सारी स्टेप बाय स्टेप बना लेनी है। और जो प्लेट हमारे पास थी सामने पड़ी हुई थी जिसमें हमने सब्ज़ियाँ कटिंग की हुई थी उसी में मैं रख रही हूँ, ठीक है। तो फिर हम जो है जाएंगे फ्लेम की तरफ भी। साथ साथ पहले मैंने कहा सारी टिक्के बना रही हूँ तो आपको दिखा दूँ कि इस तरह शेप। और देखेंगे कि आप जो है आगे के जो हम तलेंगे किस तरह डीप करेंगे, किस तरह करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि ये कबाब जो है तलने में किस तरह लगे हैं आपको, ठीक है। ये लाजमी आप बताएंगे। तो मिसाला जो है हमने बहुत सारा रेडी कर दिया, लेकिन हम जो बनाएंगे ये जितने हमारे प्लेट में आ रहे हैं इतने हम बनाएंगे, ठीक है। साथ साथ मैं बनाती हूँ जितने भी आ रहे हैं तो आप देखते जाएं और शेयर करते जाएं इंशाल्लाह। हमारी ब्लॉगिंग वाली चैनल है वो भी विज़िट कर ले, ज़रीका फूड फूड एंड ब्लॉग, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है, ज़रीका व्लॉग्स रख दिया, ठीक है। तो
इंशाल्लाह वो भी ज्वाइन करें ज़रीका व्लॉग्स। आपको सर्च करने में भी आसानी होगी। और दूसरा है ज़रीका वर्ल्ड, ठीक है, वो तो आपको पता है, जाना पहचाना है। सर्च करेंगे सबसे पहले आएगा। देखिए माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। इसी तरह आपने इसमें अंडा भी नहीं शामिल किया और बनाए इस तरह के छा जाएं, ठीक है। होटल वाले कबाब भूल जाएंगे आप, बनाएं चिकन कबाब भूल जाएंगे, मीट बीफ कबाब आप भूल जाएंगे, बनाएं ये वाले कबाब। आलू के कबाब सीज़न है और नया जो है फल सब्ज़ियाँ इंजॉय करनी चाहिए। तो ये है सब्ज़ी आलू कचालू, ठीक है। तो अब हमारी जो है टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, हम जाएंगे फ्लेम की तरफ। और जो है जुड़े रहें, देखते रहें आप सबका फैमिली चैनल। तो आलू के कटलेट आलू के कबाब एक नए अंदाज़ के साथ, ठीक है। अब हम इसमें रख रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो गए हैं। हम इस तरह रख देंगे आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि हमने कितने कबाब रेडी कर दिए। 7 कबाब हमने रेडी कर लिए। इधर हमने फ्लेम ऑन किया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, मैंने कहा आसानी होगी, जल्दी जल्दी हम बनाएंगे। फिर में जो है हमने चाय भी साथ बनानी है ना, ठीक है। तो ये रेसिपी मैं किसके लिए बना रही थी, मैं हमारी घर जो मिस्त्री लगे हुए हैं उनके लिए मैं कबाब बना रही थी। तो मैंने कहा आपके लिए भी रेसिपी हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने कहा चले फैमिली मेम्बर है आपको भी, वैसे तो हम बनाते हैं हर वक्त, लेकिन आज मैंने कहा चले आलू के कबाब एक नए अंदाज़ के साथ जो है आप खाएंगे, चिकन कबाब भूल जाएंगे, ठीक है। तो एक हमने जो है और स्लो मीडियम फ्लेम पे अपने कुक करना है, अंदर से कुक हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह कस्ता खरारा करारा करारा कबाब बनाएं। हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से देसी फूड लेके आते हैं हम आपके लिए, ठीक है। आपकी अपनी बहन का चैनल है, बेटी का चैनल है, आपकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ हैं। इंशाल्लाह मज़ीद सपोर्ट आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपकी बहन आपकी बेटी छच की बेटी को भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह, ठीक है। और आप घर में फ्री हैं तो आप भी चैनल बनाएं और ऐसी रेसिपी जो आपको आती है, घर में जो भी आपको एक्टिविटी आती है तो इंशाल्लाह सामने आए। इंशाल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है आलू की चाट कबाब हमने ऐड कर दी ऑयल में और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप पकाएंगे, इसको कुक करेंगे, ठीक है। तो अंदर से भी ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ पलट पलट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह साथ साथ हम और भी इसमें ऐड करेंगे कि जगह बनती जाए। तो जगह तो है लेकिन मैंने कहा टूटे नहीं, लेकिन टूटे नहीं है माशाल्लाह। देखिए इतने ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से, फट से फ़ौरन तैयार होने वाली रेसिपी है। और आपको जो है पानी की ज़रूरत भी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ती। आप 1-2 अदद टमाटर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। इस पे जायका बना रहे हैं तो अब मैंने 6 आलू लिए थे, मैंने माइक्रो में बॉईल किए और पानी भी इसमें ऐड हमने बिल्कुल नहीं करना। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। इसमें साथ साथ मैं और भी ऐड करती जाऊंगी, ठीक है, कबाब। तो चले अभी आसानी होगी हमें, ठीक है। एक कुक होता है थोड़े एक साइड से तो पलट पलट करके हम दूसरे ऐड कर देते हैं। अभी मैंने 5 ऐड कर दिए हैं। इंशाल्लाह ये 7 कबाब जो है बन रहे हैं आपके लिए। आपकी बहन बेटी का चैनल है ज़रीका फूड सीक्रेट, ज़रीका वर्ल्ड, ज़रीका व्लॉग्स। व्लॉगिंग वाले हैं तो वो भी ज्वाइन कर ले, इसी चैनल के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाजमी बताएं। मिठू भी बोल रहा है, ठीक है। हमारा मिठू भी बहुत नोटी है तो वो शर्माता है जब हम लाइव आते हैं, ठीक है। तो वो शर्माता है, वो उस वक्त नहीं बोलता, कभी कभार बोलता भी है। और अभी जो है मुझे तंग करने के लिए बोल रहा है कि आप रेसिपी डन कर रही हो तो आपको हम जो है बीच में आवाज़ें भी आए, ठीक है। क्या करें, अब मजबूरियाँ हैं तो आवाज़ें आनी चाहिए, अब क्या करें, ठीक है। माज़रत चाहूँगी कि कुछ आवाज़ें भी बीच में आई, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए हमने उलट पलट कर दी हैं, ये कुक हो रहे हैं। साथ साथ में जो है इस तरह उलट पलट करूँगी और जो है साथ एक होगा तो दूसरे ऐड करेंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये कुक हो गया है, गोल्डन कलर आ गया तो एक दूसरा ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। एक को इस तरह हटा देंगे तो दूसरे ऐड करेंगे। इसी तरह बस आप स्टेप बाय स्टेप जो है कबाब तलते जाएं, ठीक है। जो लास्ट वाला रह गया वो बेचारा क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे क्यों निकाला, कि मुझे प्लेट से क्यों निकाला। तो एक हमने प्लेट में ऐड कर दिया, देखिए माशाल्लाह। तो और जो है 6 ये साथ साथ होंगे, ये 3 जो पहले हमने ऐड किए थे वो साथ होंगे तो हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
आज की न्यू रेसिपी खस्ता करारा आलू के कबाब, पोटैटो कबाब रेसिपी यमी। तो ये आप बच्चों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। घर में मसाला रेडी करके रखें, सर्दी के मौसम में ख़राब भी नहीं होता, फ्रिज में रखें। कोई मेहमान आ जाए फट से फ़ौरन रेसिपी तैयार करें, ठीक है। और इससे आप जो है बर्गर वगैरह में भी ये कबाब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बर्गर बनाना चाहें बच्चों के लिए तो आप वो भी सैंडविच बनाना चाहें, मतलब उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो इस तरह भी करती हूँ अपने लिए, ठीक है। मैं कभी मुझे मूड मेरा होता है कि मैं इस तरह कोई खाना खाऊं, तो इस तरह कबाब बना के और आप जो है अपने लिए सैंडविच बर्गर जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कभी इस तरह किया है आपने कि आलू के कबाब सैंडविच और बर्गर में आपने जो है मिक्स करके इसका जो है खा लिया। अभी देखे सारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। 5 और जो है 2 रहते हैं, इसको भी हमने जो है लो फ्लेम पे कुक करना है, साथ साथ आपको दिखाना है। और फिर इसको जो है हमने क्या करना है, डिश आउट भी तो करना है, आपको डिश आउट भी दिखाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो माशाल्लाह देखिए एक कबाब ही हमारा नहीं टूटा। ये आप रेसिपी मेरी बिल्कुल सेम इसी तरह फॉलो करें कि इसमें क्या क्या अज्जा ऐड किए हैं तो वही ऐड करें, और इंशाल्लाह हर चीज़ घर में मौजूद। तो सीज़न वाइज बनाएं आलू के खस्ता करारा कबाब। इसको जो है हम निकाल लेंगे। मस्ती कर रहा है, मस्ती ना करे और टूटे नहीं, ठीक है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया और हम जाएंगे डिश आउट की तरफ। ओके, जा रहे हैं डिश आउट की तरफ। कबाब हमारी रेडी है। ओके, हम आगे हैं डिश आउट की तरफ। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, किस तरह करेंगे देखते जाएं। स्टेप बाय स्टेप हमने कबाब आपके लिए रखना है। इसमें थोड़ी सी आपने इस तरह गार्निशिंग कर लेनी है, किसके साथ, लेमन के साथ। हम इसको जो है लेमन के साथ थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। बस आज की इजी सिंपल रेसिपी आलू की कटलेट, आलू के कबाब। चिकन खाना भूल जाएंगे, चिकन खाना मतलब चिकन कबाब खाना भूल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाजमी बताएं। और अब हम आएंगे गार्निशिंग की तरफ कि एक जो है लेमन इस पर हमने ऐड कर दिया और इस पर आप लेमन डालेंगे और इंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान। वीडियो को आगे शेयर कर दें, लाजमी शेयर करें। आप सबका फैमिली चैनल ज़रीका फूड सीक्रेट, ज़रीका वर्ल्ड और ज़रीका व्लॉग्स हमने जो है नाम चेंज करके ज़रीका फूड व्लॉग था तो ज़रीका व्लॉग्स रख दिया, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान। अटिक की बेटी को, छज की बेटी को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट मिलते हैं रोम रेमेडी के साथ, वज़ाइफ के साथ, व्लॉग के साथ।